नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो है महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से बिहार के जो भी प्रत्येक परिवार में एक महिला है, उनको जो है 10 रुपये की जो सहायता राशि है ना, सरकार यहाँ पे रोजगार करने के लिए दे रही है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको पेमेंट यहाँ पे नहीं मिला था, तो आज के डेट में उनका जो पेमेंट है ना, उनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको ये पेमेंट मिला हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी पेमेंट मिला होगा। एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपको जो पेमेंट है वो मिला कि नहीं मिला। कैसे चेक करना है, कि कौन से अकाउंट को चेक करना होता है, किस तरह से आपको देखना होता है कि पेमेंट जो है कहाँ गया हुआ है, इसकी पूरी जानकारी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट करिए कि आपको जो पेमेंट है मिला कि नहीं मिला। देखिए, अभी ये मेरे पास प्रूफ है। आप यहाँ पे देखेंगे 31 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत देखेंगे 10 रुपये की जो सहायता राशि है ना, इनके खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से एक और यहाँ पे महिला हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा आया हुआ है। देखिए, 31 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इनको 10,000 की सहायता राशि यहाँ पे मिल चुकी है। इस प्रकार से बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको यहाँ पे पेमेंट मिला हुआ है। आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक पुष्टि विभाग ने कहीं भी नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अभी जो इलेक्शन है, इलेक्शन में सारे नेतागण बिजी हैं, कोई भी समारोह किसी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पेमेंट जो है आया हुआ है। पेमेंट इसलिए आया हुआ है क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इसका जो भी पेमेंट का डेट है ना, वो पहले ही जारी कर दिया गया था। आप यहाँ पर देखेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो भी लाभुक हैं जिन्होंने फॉर्म को भरा हुआ है, उनका जो पेमेंट भेजने का तिथि है ना, वो पहले ही जारी कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 सितंबर को पैसा भेजा गया, फिर यहाँ पे 3 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को नहीं भेजा गया, तो 24 अक्टूबर को यहाँ पेमेंट मिला, और फिर यहाँ पे आज 31 अक्टूबर को। ठीक है, तो इस तरह से जो पेमेंट है ना वो मिल रहा है। मान लीजिए अब पेमेंट आपको नहीं मिला हुआ है, तो अब यहाँ पे 7 नवंबर को फिर यहाँ पे पेमेंट सेंड करने की तिथि है। 6 तारीख को इलेक्शन भी है पहला चरण का, और 7 तारीख को हो सकता है कि पेमेंट आपको मिले। फिर अगर 7 को भी नहीं मिलता है तो 14 नवंबर, फिर 21 नवंबर, फिर 28 नवंबर, 5 दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर और 26 दिसंबर। ठीक है, तो इस तरह से जो पेमेंट का तिथि है ना, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कितनों महिलाओं को पेमेंट मिला, किन महिलाओं को मिला, इसका कोई भी डेटा सरकार ने अभी नहीं दिया हुआ है और ना ही पब्लिकली किया हुआ है। तो अगर आपने फॉर्म को भरा था, अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना जो भी NPCI लिंक खाता है ना, उसको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि चेक करना ज़रूरी है। नहीं चेक करेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो पैसा है ना कौन से अकाउंट में गया हुआ है। फॉर्म भरते समय जो भी अपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है ना, पैसा उसमें नहीं जा रहा है। कई सारे लोगों का देखेंगे कि इन्होंने दूसरा कोई अकाउंट दिया हुआ है और दूसरा किसी अकाउंट में देखेंगे तो उनका जो पैसा है ना वो ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ऐसे में आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि हमने जो है ये वाला अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो पैसा जो है इसी अकाउंट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको सर्च करना है NPCI। ठीक है, तो आपके सामने NPCI का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा NPCI वाला, तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कंज्यूमर का बटन देखने को मिलेगा। इसमें देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबलर का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो अपना आधार नंबर को डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो आधार है ना कौन से बैंक के साथ लिंक है। यहाँ पे देखेंगे आधार मैप्स स्टेट के बटन पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी आधार नंबर है उसको डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, चेक स्टेटस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में लिंक जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। OTP डालकर चेक करेंगे कि आपका जो है कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। अगर उस बैंक में आपका अकाउंट है तो सबसे पहले उसी अकाउंट को आपको चेक करना है। चेक करने के कई सारे आपके पास साधन हैं। आप चाहें तो फ़ोन पे से चेक कर सकते हैं, आपका नंबर जुड़ा होगा तो मैसेज भी आपको आ जाएगा। APS के माध्यम से चेक करवा सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर चेक करवा सकते हैं। CSP के माध्यम से भी चेक करवा सकते हैं। तो एक बार उसी अकाउंट को चेक करना है जो आपका आधार NPCI लिंक है। मान लीजिए आपने दूसरा कोई अकाउंट नंबर दिया हुआ है और आप उस अकाउंट नंबर को बार बार चेक कर रहे हैं, पैसा नहीं है, लेकिन दूसरे किसी अकाउंट नंबर पे पैसे यहाँ पे चले गए हैं। खुद मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका जो सेंट्रल बैंक का अकाउंट दिया गया था लेकिन उनका NPCI लिंक था स्टेट बैंक में, तो सेंट्रल बैंक को चेक कर रही थी, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा था। वो लंबे समय से मतलब सोच रही थी कि हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। मेरे पास ऐसा केस आया तो मैंने चेक किया तो उनका जो लिंक था ना SBI में था, और SBI को हमने चेक करवाया तो पैसा उनका पहले ही आ गया था। तो एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया कि लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे 31 अक्टूबर को जो पैसे हैं ना ट्रांसफ़र किए गए हैं,
आपका पैसा आया है कि नहीं आया है एक बार बता दीजिएगा। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग का हेल्प हो जाएगा। अगर इन केस पैसा नहीं मिला हुआ है, अपने NPCI लिंक अकाउंट को चेक भी कर लिया, तो वेट करिए, फिर यहाँ पे अगली तारीख 7 नवंबर को पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।